बेटा आखिरी क्लास में हम पढ़ रहे थे मेंडल के एक्सेप्शन के बारे में, जहां मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी प्रक्रिया है जहां पर मेंडल के नियम लागू नहीं होते हैं। तो उसके नाम मैंने आपको लिखवाए थे बेटा, कौन कौन से उसके नाम थे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ नाम थे जहां मेंडल के लॉ लागू नहीं हो रहे थे। कौन से वो नाम थे सर? तो बेटा एक था सहप्रभाविता, दूसरा था अपूर्ण प्रभाविता, तीसरा था बहुएलीलता, उसके अलावा फिर बहुजीनी वंशागति, बहुप्रभाविता, संलग्नता, लीथल जीन, और भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेंडल के नियम लागू नहीं होते हैं। जैसे एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, एपिस्टेसिस जीन है, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है। तो बेटा सहप्रभाविता क्या होता है मैंने बता दिया था, अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है मैंने बता दिया था। हम बहुएलीलता के ऊपर बात कर रहे थे। बेटा बहुएलीलता क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर आपने? मैंने आपको बताया था बेटा कि वैसे देखा जाए तो एक जीन जो है वो एक लक्षण को नियंत्रित करती है और उस एक जीन में दो एलील होती है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि दो एलील जो है वो एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। दो एलील जो है वो क्या करते हैं? एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। लेकिन बेटा अगर एक लक्षण जो है उस एक लक्षण को दो से ज्यादा एलील नियंत्रित करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुएलीलता। नाम में ही पता चल रहा है, बहु मतलब दो से ज्यादा एलील है। ठीक है, तो एक लक्षण को अगर दो से ज्यादा एलील नियंत्रित करे तो उसे बहुएलीलता बोलते हैं। फिर मैंने बोला था बेटा कि बहुएलीलता अगर आपको ज्ञात करनी है, पता करना है, तो उसके लिए आपको पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी। एक जीव में आप बहुएलीलता को ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। अगर आपको देखना है तो आपको एक से ज्यादा जीव चाहिए होंगे, यानी पॉपुलेशन चाहिए होगी। उसके अलावा बेटा ये जो बहुएलीलता होती है, इसमें मैंने बोला था कि मान लीजिए बहुएलीलता में तीन एलील है, 3 या 4 5 6 जो भी है, तो जितनी भी एलील होगी बहुएलीलता के अंदर वो एक जीव के अंदर नहीं मिलेगी। एक जीव के अंदर तो दो ही एलील मिलेगी। अगर मान लो तीसरी एलील की खोज करनी है तो हमें दूसरे जीव में देखना पड़ेगा। तो दूसरे जीव में भी वो जो तीसरी एलील मिलेगी ना, वो उसी स्थान पे मिलेगी जहां पर बाकी दो एलील किसी एक जीव में मिली थी। इसका मतलब ये है कि बहुएलीलता में एलील का जो स्थान होगा वो हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा बेटा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इस बहुएलीलता का एग्जाम्पल क्या है। तो बेटा बहुएलीलता का एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब एबीओ ब्लड ग्रुप स्टार्ट करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। देखिए बेटा, आपको पता है कि हमारी जो आरबीसी होती है उस आरबीसी की झिल्ली के बाहर की तरफ कुछ शुगर होती, कुछ शर्करा होती है। ये शर्करा प्रोटीन से जुड़ करके रिसेप्टर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? रिसेप्टर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये जो शर्करा है ये ए वाली है, ए वाली शर्करा, तो ये जो आरबीसी है बेटा ये ए ब्लड ग्रुप वाली हो जाएगी। और मान लीजिए बेटा ये जो शर्करा है, ये शर्करा जो है बेटा ये बी वाली है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और मान लीजिए बेटा ये जो शर्करा है इसके ऊपर ना तो ये ए वाली आरबीसी जो है इसके ऊपर ना तो बेटा ए वाली शर्करा है ना बी वाली, कोई शर्करा नहीं है, तो उसे हम क्या नाम दे देंगे बेटा? ओ ब्लड ग्रुप नाम दे देंगे। ठीक है, अब ए शर्करा जो जीन बनाती होगी या जो एलील बना रही होगी, इसका निर्माण जो एलील कर रही होगी बेटा किसका? ए ब्लड ग्रुप का। हालांकि ए ब्लड ग्रुप का जो है ना वो हम बोलते हैं कि जीन करती है। जो जीन ए ब्लड ग्रुप का निर्माण कर रही होगी उस जीन में दो एलील होगी, तो वो दो जो एलील होगी बेटा वो दो एलील या तो ऐसे पाई जा सकती है या वो ऐसे पाई जा सकती है। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? ध्यान से देखिए, मैंने कहा बेटा या तो वो ऐसे पाई जा सकती है, कैपिटल है, या वो ऐसे पाई जा सकती है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए बेटा, ये आई क्या है? तो ये जो आई है बेटा ये वो जीन है जो ए ब्लड ग्रुप बनवा रही है। ठीक है, और उसकी कौन सी एलील है? ये ए वाली एलील है। ठीक है, ए वाली एलील है बेटा ये। तो ए वाली एलील अगर दोनों जीन में दोनों गुणसूत्र पे पाई जा रही है
दोनों समजात गुणसूत्र में पाई जा रही है ए की जैसी एलील, तो ब्लड ग्रुप ए आएगा। और मान लो एक पर ए वाली एलील है और दूसरे पर कोई एलील ही नहीं है, यानी ऐसी एलील जो कुछ नहीं बना रही, कोई शर्करा नहीं बना रही है, तब भी ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ए आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये प्रभावी होगी और ये अप्रभावी होगी, तो अपने आप को प्रदर्शित करेगी और यहां ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक। बेसिक बातें समझ में आई क्या कि भाई कोई भी आरबीसी जो है उसका ब्लड ग्रुप ए बी ओ क्यों आ रहा है? उसका कारण है उसके ऊपर पाई जाने वाली शर्करा, और इस शर्करा का निर्माण जो है बेटा वो जीन करती है जिसमें कुछ एलील, जिसके अंदर कुछ एलील पाई जाती है। तो अगर मैं बेटा यहां पर एक बॉक्स ड्रॉ करूं तो उस बॉक्स में जितने जो ब्लड ग्रुप होते हैं उन ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या हो सकते हैं पॉसिबल, उसके बारे में हम सारी चर्चा यहां पे करेंगे। उससे पहले बेटा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बहुएलीलता जो होती है बेटा, इसमें फिनोटाइप कितने बनेंगे? क्या वही बनेंगे जो पहले बनते आ रहे हैं? तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, यहां पर फिनोटाइप निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है n+1/2। n बराबर क्या है? तो सर n बराबर जो है वो है, n का मतलब है बेटा एलील की संख्या, एलील की संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ध्यान दें तो ध्यान दीजिए इधर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेटा ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप में n बराबर कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि एलील कितनी होती है बेटा? 3। तो अगर आप यहां पर ABO ब्लड ग्रुप से कितने फिनोटाइप बनेंगे, यानी 3 एलील होगी तो कितने फिनोटाइप बनेंगे ये निकालना चाह रहे हो, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 12/2। काटोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। एक सेकेंड, मिस्टेक कर दिए, ये फिनोटाइप नहीं है, जीनोटाइप ना, जीनोटाइप है बेटा। जीनोटाइप है ना, तो कितने जीनोटाइप आएंगे बेटा? 6 जीनोटाइप आएंगे। कौन कौन से आ सकते हैं तो वो मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए बस आप ये फॉर्मूला याद रखना कि मान लो बहुएलीलता वाला केस दे रखा है और बोले किसी लक्षण को 4 एलील नियंत्रित कर रही है, तो बताओ कितने जीनोटाइप होंगे? तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर क्लियर है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करवाऊं मैं कि भाई एक जीन है उसमें 6 एलील है, तो बताओ जीनोटाइप कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पर n बराबर जो है वो 6 है, तो जीनोटाइप बराबर, सर जीनोटाइप बराबर n+1 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 + 1 होगा डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 7 आएगा डिवाइडेड बाई 2, कटेगा तो कितना आएगा? 3 × 7 कितना आएगा बेटा? 21। तो पॉसिबल जीनोटाइप कितने होंगे बेटा? सर पॉसिबल जीनोटाइप होंगे 21। ठीक है, ऐसे खूब सारे सवाल आ सकते हैं। अब हम ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं बेटा। तो यहां पर मैं बेटा एक टेबल फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, चलो टेबल फॉर्म कर रहा हूं बेटा। ये सीरियल नंबर हो गया, ये ब्लड ग्रुप हो गया, ये उसका जीनोटाइप, ये उसके फिनोटाइप। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, ये बेटा सीरियल नंबर हो गया, ये हो गया ब्लड ग्रुप,
ये हो गया उसका बेटा जीनोटाइप, कौन कौन से जीनोटाइप पॉसिबल है, और ये हो गया बेटा फिनोटाइप। ठीक है, मान लीजिए बेटा किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो ए ब्लड ग्रुप है, तो उसके बेटा दो जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं। एक, जब ए वाली एलील दोनों गुणसूत्र पे पाई जाए, और दूसरा बेटा, हम इसमें पेन चेंज कर देते हैं ना, एक बेटा जब ए वाली एलील दोनों गुणसूत्र पे पाई जाए, और दूसरा बेटा एक पे तो ए पाई जाए लेकिन दूसरे पे जो है वो ओ वाली पाई जाए। इसको लिखने का तरीका बेटा ऐसा भी होता है, कई बार ऐसे भी लिखा जा सकता है। इससे ये पता चल रहा है कि ये वाली जो है बेटा ये रिसेसिव है, अप्रभावी है, और बाकी जो है वो प्रभावी है। ठीक है, तो इस केस में भी बेटा ब्लड ग्रुप जो है वो क्या आएगा, ए, और इस केस में भी ए आएगा। अंतर क्या है, तो बेटा ये जो है ये समयुग्मजी है, दोनों एलील एक जैसी है, और ये जो है बेटा ये कैसा है सर, ये विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी है। ठीक है, तो इसका फिनोटाइप आएगा बेटा ए ब्लड ग्रुप, और इसका भी क्या आएगा, ए ब्लड ग्रुप आएगा। ठीक है, दूसरा बेटा, दूसरा आता है बी ब्लड ग्रुप। बेटा बी ब्लड ग्रुप जो है, इस बी ब्लड ग्रुप में भी दो पॉसिबिलिटी बनती है। कौन कौन सी सर, तो एक तो बनती है कि भाई दोनों पे बी वाली एलील आ जाए, आई बी, ये कैसा होगा सर, ये सम होगा। और एक बेटा एक पे आई बी आ जाए और एक पे आई ओ आ जाए, इसका मतलब ये है कि यहां पर भी ओ वाली जो है वो बेटा अप्रभावी है। ठीक है, दोनों ही केस में ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बी आएगा सर। ठीक है, तीसरा जो हो सकता है बेटा वो ये हो सकता है क्या, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है बेटा, उस ए बी ब्लड ग्रुप में एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि आई ए बी आए और आई बी भी आए। बेटा ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, पूरा का पूरा ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, और ये एक स्पेसिफिक ए बी ब्लड ग्रुप है। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप बहुएलीलता का उदाहरण है, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप इसमें जो है वो सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है ना। ब्लड ग्रुप क्या आएगा इसमें सर, ए बी आएगा। फिर लास्ट आता है क्या बेटा, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप जो होगा उसके लिए भी एक ही कंडीशन बनेगी, क्योंकि दोनों एलील अप्रभावी है बेटा, इसकी जो एलील है वो अप्रभावी है, तो उसको दोनों गुणसूत्र पे आना पड़ेगा। चाहे तो आप इसको ऐसे दर्शा सकते हो, चाहे ऐसे दर्शा सकते हो। ठीक है, तो इसमें ब्लड ग्रुप ओ आएगा। अब मैं आपको बोलूं कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो है बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, ये पूरा का पूरा एबीओ ब्लड ग्रुप है ना। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है बेटा, इस एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने संभव जीनोटाइप है, कितने जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं? तो सर एक ये हो सकता है, हाँ, एक ये हो सकता है, हाँ, एक ये हो सकता है, बिल्कुल। तो 1 2 3 4 5 और 6, इसको 2 काउंट मत कर लेना बेटा, ये मैंने स्लैश लगाया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। बाकी 1 2 3 4 5 6 कितने पॉसिबल जीनोटाइप है बेटा, 6। और अगर आप इसको उस वाले फॉर्मूले से भी करते हो, n+1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2, उससे भी आंसर 6 ही आएगा, कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई कितने संभव फिनोटाइप है, फिनोटाइप यानी जो बाहर से देख के बताओगे, तो 6 जीनोटाइप पोजीशन होगी, तो उनमें फिनोटाइप जो है वो सिर्फ कितने बनेंगे, 4। बेटा ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने पॉसिबल फिनोटाइप और कितने पॉसिबल जीनोटाइप होंगे। तो जीनोटाइप तो है बेटा वो 6 होंगे, लेकिन फिनोटाइप सिर्फ कितने होंगे, 4। ये 4 ही आपको बाहर से देखने पे ये 4 ही चीजें दिखाई देगी, लेकिन अंदर आप जीन को देखोगे तो वो आपको 6 अलग तरीके से दिखाई दे सकती है। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात, आ रहा है क्या? चलिए अब बेटा ये जो है
इससे रिलेटेड हम सवाल करेंगे। सवाल करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या? कि पहली बात तो सम और विषम का ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूं किसी का ब्लड ग्रुप समयुग्म ए समयुग्मजी है, तो अपने आप दिमाग में ये वाली कंडीशन क्लिक होनी चाहिए। मैं बोलूंगा किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो शुद्ध ए है, शुद्ध ए है, इसका मतलब ये है कि उसकी दोनों जो एलील है वो एक जैसी है, प्योर फॉर्म में है ना। या फिर मैं बोलूं कि अशुद्ध या विषम युग्मजी है, तो अपने आप दिमाग में ये वाला जीनोटाइप क्लिक होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारे के सारे सवाल जो है वो वन बाय वन हम देखते हैं। क्लियर? चलिए, आपके सामने मैं एक सवाल नोट लिखवा रहा हूं बेटा, कि एक फैमिली है बेटा, उस फैमिली में एक फैमिली है, एक परिवार है, उस परिवार में जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप जो है बेटा वो ए है। क्या है बेटा? ए ब्लड ग्रुप है। और बेटा मदर जो है, उस मदर का ब्लड ग्रुप जो है बेटा वो ओ है। ठीक है, तो इनके जो बच्चे हों, मान लो एक बच्चा हुआ, एक चाइल्ड हुआ, ठीक है, तो सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बच्चे का ब्लड ग्रुप संभव नहीं है। ए ऑप्शन दे दिया आपको कि ए ब्लड ग्रुप, बी ऑप्शन दे दिया आपको बी ब्लड ग्रुप, सी ऑप्शन दे दिया आपको बेटा, सी क्या दिलाऊं, ओ ब्लड ग्रुप, और डी ऑप्शन दे दिया बेटा बी एंड सी। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करिए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, तब तक मैं एक क्वेश्चन और नोट करवा रहा हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। हाँ भाई, चलिए, हुआ सॉल्व? हुआ क्या सॉल्व? चलिए इधर ध्यान दीजिए एक बार।
देखिए बेटा, फादर जो है ना उसका ब्लड ग्रुप आपको दे रखा है ए। अब बेटा इसने नहीं बोला है कि ए कौन सा है, सम है या विषम है। तो जब कुछ ना बोले तब हमें दोनों कंडीशन को अप्लाई करके देखना है। हम एक बार मान लेंगे कि ये ऐसा होगा और एक बार मान लेंगे कि ये ऐसा होगा, ठीक है। और मदर जो है बेटा उसका ब्लड ग्रुप जो है, मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप ओ दे रखा है, तो अपने आप दिमाग में क्लिक हो गया कि ये तो ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा बच्चे का ब्लड ग्रुप संभव नहीं है। बेटा एक बार हम मान लेते हैं कि पिता का ब्लड ग्रुप जो है वो ऐसा है ना, मां का ऐसा है। तो अगर आप इसको क्रॉस करवा के देखोगे तो IO IA, यहां पे IO IO, तो IO तो ये O ब्लड ग्रुप आएगा, IA है तो ये A आएगा, IO है तो ये भी O आएगा, और IA है तो ये भी A आएगा। यानी जब हम फादर का फर्स्ट कंडीशन में ये मानते हैं, फर्स्ट कंडीशन में, इसको मिटा रहा हूं मैं वापिस, ये पहली कंडीशन ले रहा हूं मैं ना, तब हमारे पास दो ही ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, या तो A आ सकता है या O आ सकता है। लेकिन अगर मैं ये मानता हूं तो ध्यान से देखिए बेटा, मैंने इसको लिख दिया IA, इसको भी लिख दिया IA, उसको क्या लिख दूंगा सर, उसको IO लिख दो, इसको IO लिख दो। अब II मैं हटा दूंगा, मैं सीधा डायरेक्ट करूंगा, है ना। तो ये A ब्लड ग्रुप आएगा क्योंकि IO आएगा तो A आएगा, ये भी A आएगा, ये भी A आएगा, ये भी A आएगा। ये A कैसे आ रहे हैं, क्लियर है क्या? क्योंकि बेटा यहां से आ रहा है IO और यहां से आ रहा है IA, और इस कंडीशन में आपको पता है ब्लड ग्रुप A ही आता है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तब तो सिर्फ ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है सर, A ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो बच्चा होगा इनका, ये उसका ब्लड ग्रुप या तो A हो सकता है या O हो सकता है। तो A तो संभव है भाई, O बेटा O भी संभव है सर, क्योंकि अगर मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप ऐसा होगा तब 100% है O भी संभव हो, लेकिन बेटा B कहीं पे भी संभव नहीं लग रहा है, तो आंसर क्या आएगा अपना, B आएगा, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात? इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जब तक हमें वो ना बोले कि सम है कि विषम है, तब तक हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हमें दोनों पॉसिबिलिटी लेके सॉल्व करना है। हाँ, अगर बेटा यहां पर वो बोल देता, क्या बोलता है कि फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो समयुग्मजी A है, मतलब इसको गायब कर देना है, फिर बेटा एक ही कंडीशन बनती, फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप सिर्फ A ही आता, O कभी पॉसिबल ही नहीं था, फिर आंसर क्या जाता, D जाता, ठीक है। चलिए इसमें बोल रहा है बेटा जो फादर है, उस फादर का जो ब्लड ग्रुप है, पिताजी का जो ब्लड ग्रुप है बेटा वो हमें पता नहीं है, अननोन है, ठीक है। और मदर का जो ब्लड ग्रुप है बेटा, मदर का जो ब्लड ग्रुप है बेटा वो A है। अब इसने बोला नहीं है कि A कौन सा है, तो बेटा A जो है वो ऐसा भी हो सकता है और A जो है बेटा वो ऐसा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। बोल रहा है अगर इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप O आता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप O आ रहा है, इसका मतलब IO ऐसा होगा, है ना। तो मां के ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होगा, मां का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, समयुग्मजी हो सकता है, विषम हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, अब मां का ब्लड ग्रुप कैसा है हमें बताना है कि सम होगा, विषम होगा या दोनों हो सकता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, O है। इसका मतलब सर एक तो 100% फादर से आया होगा और एक 100% कहां से आया होगा, मदर से। अगर मदर का ब्लड ग्रुप समयुग्मजी A होता तो क्या कभी IO वहां से आ पाता, क्या नहीं आ पाता। इसका मतलब सर ये तो नहीं होगा। अगर विषम युग्मजी होता है तो क्या यहां से O आने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब जो ब्लड ग्रुप होगा वो ऐसा होगा, मां का ऐसा होगा, तो इसका मतलब ये है सर कि ये तो विषम युग्मजी है, तो आंसर क्या जाएगा, विषम युग्मजी, ठीक है। ठीक, इसी में एक और सवाल पूछ लिया है कि पिता का कौन सा ब्लड ग्रुप संभव नहीं है। बेटा कौन सा ब्लड ग्रुप जो है फादर का वो संभव नहीं है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले O तो 100% संभव है, क्योंकि आप देखिए O होगा तो वो ऐसी कंडीशन में आएगा, तभी तो यहां से ये वाला भेज पाएगा। तो सर O तो 100% संभव है।
ए को देखते हैं, तो बेटा ए ब्लड ग्रुप जो है उसमें दो कंडीशन बनती है, एक तो IA और एक IAIO। तो ऊपर वाली कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन नीचे वाली में तो है। और इसने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि सम ए या विषम है, तो हम दोनों ही मान के चलेंगे भाई। हम जब तक ना बोले तब तो हम दोनों ही पॉसिबिलिटी को साथ लेके चलते हैं, और दोनों में से कोई एक भी आ रही होती है तो हम मान लेते हैं कि ये तो संभव है, तो इसका मतलब ए भी संभव है। ठीक है, क्योंकि दो में से एक में तो आ रहा है ना। अब इसने बोला थोड़ी है कि आपको सम वाला ए लेना है या विषम वाला, जब तक ना बोले हमें दोनों पॉसिबिलिटी से चेक करना है। ठीक है, फिर तीसरा, इसको मिटाता हूं एक मिनट। तीसरा जो है बेटा, तीसरा क्या आ सकता है कि तीसरा सर बी देखो, तो बी में भी बेटा IB एक कंडीशन तो ये बनती है, एक बेटा IBIO बनती है। तो पहली वाली कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरी में है कि नहीं है, है। और दोनों में से किसी एक में भी हुई है तो हम बोलेंगे यहां से भी पॉसिबल है, तो ये भी संभव है। AB को देखते हैं बेटा, AB को देखते हैं हम, ध्यान से देखिए बेटा। AB को जब हम चेक करेंगे तो इसका एक ही जीनोटाइप आता है, आपको पता है कौन सा सर, IB और सॉरी IAIB, AB बोल रहे हैं ना, IAIB, अरे यार ध्यान से देखिए क्या है सर, IA एंड IB है ना, IAIB है। तो इस केस में कहीं से भी IO आ सकता है क्या? 100% है कि नहीं आ सकता। इसका मतलब ये कभी भी संभव नहीं है। O हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, लेकिन AB कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? ये वाली बात पल्ले पड़ी क्या आपके? हाँ सर, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिए। फादर है बेटा, और इधर क्या है, मदर है। फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो है समयुग्मनजी बी, और मदर का जो ब्लड ग्रुप है बेटा वो है A एवं B को छोड़कर विषम युग्मनजी। A को और B को छोड़ना है आपको, और उसके बाद जो बचा है वो वाला विषम युग्मनजी। तो बोल रहा है बेटा क्या कि इनमें से, सॉरी उनके बच्चा हुआ मान लो, है ना, चाइल्ड हुआ, तो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप, एक सेकेंड रुकिए, चलिए उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं ना, मैं यहां वापस कंडीशन बोल रहा हूं क्या कि ब्लड ग्रुप बी है, बी ब्लड ग्रुप है। ठीक, तो बोल रहा है इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप चाइल्ड का पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है ओ ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी दे रखा है आपको बेटा ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी दे रखा है आपको दोनों, और ऑप्शन डी दे रखा है ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं यहां पे एक और क्वेश्चन फ्रेम करता हूं।
हाँ भाई ध्यान दीजिए इधर बेटा, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है फादर जो है ना उसका ब्लड ग्रुप बी है। अब बी बोला है इसने, ना तो सम बोला है ना विषम बोला है, तो अपने आप अपने दिमाग में ये दो जीनोटाइप आ जाने चाहिए, आई बी और आई बी और IO, ठीक है, ये अपने आप आपके दिमाग में क्लिक हो जाने चाहिए, ठीक है। मदर को बोल रहा है कि मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए और बी को छोड़कर विषम युग्मजी होना चाहिए। अब ए को छोड़ दें, बी को छोड़ दें, तो बेटा ऐसा एक ही केस बचता है। अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, ये देखिए भाई विषम कंडीशन कहां पाई जा रही है सर? एक तो ए ब्लड ग्रुप में पाई जा रही है, एक बेटा इस बी वाले में विषम युग्मजी पाई जा रही है, ओ में नहीं पाई जा रही, तो एक ही केस बचता है, कौन सा? ए बी। इसका मतलब उसने हिडन फॉर्म में हमें बताया है कि मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है? ए बी है। कैसा है बेटा? ए बी है। कैसे बताया सर? तो बेटा ए बी को तो छोड़ना है, ए और बी तो होना ही नहीं चाहिए। तो अब या तो ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है या ए बी हो सकता है। ओ कभी विषम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। विषम जो है वो बेटा सिर्फ ए बी हो सकता है। इसका मतलब मदर का ब्लड ग्रुप आई बी है, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप चाइल्ड का पॉसिबल नहीं है? बेटा कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो हम 1 बाय 1 सोल्व करके देखेंगे भाई। सबसे पहले तो ऐसे पुनेट स्क्वायर बना लेना है। मैं पहली कंडीशन में बेटा फादर का ब्लड ग्रुप ये मान रहा हूं, तो आई बी उसका क्या है? ए और बी, ए बी आएगा, ए बी आएगा, बी आएगा और बी आएगा। तो सर फर्स्ट कंडीशन में तो या तो ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है या बी हो सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन लेते हैं बेटा। दूसरी कंडीशन में क्या कि सर एक बी ऐसा और दूसरा ऐसा, इधर ए इधर बी, तो ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है? ए बी और बी। तो इस केस में सर ए बी आ रहा है, बी आ रहा है और ए आ रहा है, यानी सर ए बी पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है। ये बोल रहा है कौन सा संभव नहीं है, ठीक है। तो ए बी तो संभव है। फिर ओ की बात करें तो ओ कहीं पे भी दिख रहा है क्या? नहीं सर, ओ कहीं पे भी संभव नहीं, लेकिन यहां एक ऑप्शन और है दोनों, तो चेक करना पड़ेगा ना। तो ए ब्लड ग्रुप सर यहां पर आ रहा है, ये देखिए ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब ये तो संभव है, दोनों आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, तो आंसर क्या आएगा? ओ आएगा, ठीक है। एक और इस तरह का सवाल मिल सकता है। मान लो 3 फैमिली है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली वाली फैमिली में फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, मदर का है समयुग्मजी ए। ऐसे ही फादर का समयुग्मजी बी है, मदर का ओ है। इसमें फादर का ए ब्लड ग्रुप है, बताया नहीं है कौन सा है। तो ऐसा नहीं कि सर यहां सम दे रखा है, यहां सम दे रखा है तो यहां भी सम मान लू, मानना कुछ भी नहीं है बेटा। दे रखा है तो ठीक है, वरना दोनों कंडीशन से सॉल्व करो। यहां मदर का ब्लड ग्रुप विषम युग्मजी बी है, ठीक है, ठीक है भाई। तो सवाल ये बोल रहा है बेटा कि 3 फैमिली है और तीनों फैमिली ये क्लेम करती है कि ये जो बच्चा है ये हमारा है, ये भी बोल रही है हमारा है, ये बोल रही है हमारा है, ये बोल रही है हमारा है, ठीक है। मामला गया पुलिस स्टेशन में, आप थे वहां पर और आपने मेरे से ब्लड ग्रुप पढ़ा था, तो आपको पता है कि भाई कैसे मुझे पता करना है कि ये किस फैमिली का होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा? तो आइए हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें देखते हैं क्या इस फैमिली में कभी ओ ब्लड ग्रुप पॉसिबल है क्या? तो सॉल्व करेंगे बेटा। फादर जो है वो ए बी है, यानी ए और बी, और मदर समयुग्मजी है। समयुग्मजी का मतलब है आई ए, तो यहां पर भी ए रखूंगा, यहां पर भी ए रखूंगा बेटा। यहां ए ब्लड ग्रुप आएगा, यहां ए बी आएगा, यहां ए आएगा और यहां ए बी आएगा। कहीं पे भी ओ ब्लड ग्रुप दिख रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब सर ये वाली फैमिली तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी मतलब फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो तो सही नहीं होगा, जहां फर्स्ट वाला है उसको तो काट दो, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। समयुग्मजी बी है बेटा, समयुग्मजी बी है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि दोनों एलील पे बी होगा, ठीक है। और मदर जो है वो बेटा ओ है, ओ ऐसा ही होगा। तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा? बी 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 और बी। तो कहीं पे भी ओ ब्लड ग्रुप आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है बेटा। तो जहां कहीं पे भी सेकंड आ रहा है उसको काट दो,
यहां पर भी सेकंड आ रहा है, इसको भी काट दो। अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, ठीक है। तो आप वैसे भी देखो तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर यही होगा। बट बेटा कई बार यहां पर जो मैंने यहां ये दे रखा है ना, यहां नन भी आ जाता है, तो उस केस में फिर हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है बेटा, ए ब्लड ग्रुप है फादर का, तो ए की दो कंडीशन हो सकती है, कौन सी? तो सर एक तो हो सकती है आई ए और दूसरी हो सकती है आई ओ। चलिए पहली कंडीशन सॉल्व करके देखते हैं। ए मान लिया, मदर का जो है वो बी ए, कौन सा? विषम, बी और ओ। ए भी आएगा, ए भी आएगा, ए आएगा, ए आएगा, यहां कहीं पे भी ओ नहीं आ रहा है, यानी ऐसा कंडीशन में तो, इस कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम इसको गलत नहीं कर सकते बेटा, हमें दूसरी कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा फादर का अब ऐसा है ब्लड ग्रुप ए ओ, और मदर का जो है वो वैसा ही है बी और ओ। ए भी आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है और ओ आ रहा है। ये एकमात्र ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है, एकमात्र ऐसी कंडीशन बन रही है जहां ओ ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है तीनों फैमिली में। इसका मतलब यह है कि ये बच्चा जो है इन तीनों फैमिली में से तीसरी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, क्लियर है क्या? समझ में आया इतना? देख एक बार इसको। हाँ भाई, तो ऐसे सवाल सोल्व कर सकते हो आप आसानी से। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सवाल है जो बहुत बार पूछे जाते हैं। क्लियर है क्या? क्या पढ़ रहे थे सर हम बेटा मेंडल के एक्सेप्शन पढ़ रहे थे, और मेंडल के एक्सेप्शन के अंदर मैंने आपको बहुएलीलता से रिलेटेड जो सवाल है वो करवाए थे। ठीक है, इससे पहले हमने अपूर्ण प्रभाविता के भी कुछ सवाल किए थे। क्लियर है क्या? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो बेटा आगे बात करें उससे पहले बेटा मैं आपको वापस उसी जगह लेके चलता हूं। तो हमने देखो सह प्रभाविता पढ़ लिया, अपूर्ण प्रभाविता पढ़ लिया, बहुएलीलता पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता। तो पहले हम पढ़ेंगे किसको? बहुप्रभाविता को, उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुजीनी वंशागति को, और लीथल जीन को, सहलग्नता को हम बाद में पढ़ेंगे बेटा, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बहुप्रभाविता पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम बहुप्रभाविता पढ़ेंगे बेटा। तो बहुप्रभाविता क्या होती है? चलिए इधर ध्यान दीजिए, बहुप्रभाविता क्या होती है? फोर्थ आता है बेटा बहुप्रभाविता, बहुप्रभाविता। ठीक है, इसी को आप पीलियोट्रॉफिक जीन भी बोलते हो, पीलियोट्रॉपिक जीन भी बोलते हो। ठीक है, देखिए बेटा हमने जनरली क्या पढ़ा है? सर जनरली कुछ भी नहीं पढ़ा है हमने जनरली पढ़ा है कि एक लक्षण जो होता है उस एक लक्षण को कितनी जीन नियंत्रित करती है? तो सर एक लक्षण को नियंत्रित करती है एक जीन। कितनी करती है बेटा? एक जीन। एक लक्षण को एक ही जीन नियंत्रित करेगी। लेकिन बेटा अगर एक लक्षण को, सॉरी उल्टा बता रहा हूं, एक सेकंड यार, एक मिनट रुको। हमने जनरली पढ़ा है क्या? हमने पढ़ा है बेटा कि एक लक्षण जो होता है उसको नियंत्रित करती है कितनी? एक जीन। एक लक्षण को कितनी जीन? एक जीन। मतलब एक जीन हमेशा एक लक्षण को नियंत्रित करेगी। लेकिन बेटा अगर एक जीन एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित करे, एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित करे तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बहुप्रभाविता कहेंगे। क्या बोलेंगे? बहुप्रभाविता कहते हैं।
ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, एक जीन जो होती है बेटा वो हमेशा नियंत्रित करती है कितने लक्षण को, एक लक्षण को। ये बेटा सामान्य केस है। लेकिन बेटा अगर एक जीन जो है वो नियंत्रित करे एक से अधिक लक्षण, एक से अधिक मतलब 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, तो एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित करे तो इसे आप क्या कहोगे बेटा, इस जीन को आप कहोगे बहुप्रभावित, बहुप्रभावित जीन, बहुप्रभावित जीन। या इंग्लिश में बोले बेटा तो इंग्लिश में हम इस जीन को बोलते हैं क्या, पीलियोट्रोपिक जीन। अब बेटा आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर मेंडल का एक्सेप्शन कैसे हुआ। तो आप लोगों ने बेटा पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रभाविता के नियम में आपने पढ़ा था एक बात, क्या पढ़ी थी कि प्रभाविता का नियम कहता है कि कोई भी एक लक्षण जो है, प्रभाविता के पहले नियम में, प्रभाविता के नियम में जो 3 पॉइंट थे उसमें पहला पॉइंट था कि एक लक्षण जो है उसको एक कारक नियंत्रित करता है, और इसी कारक को तो हम जीन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा सर, यहां पर वैसा नहीं हो रहा है। यहां पर एक जीन एक से ज्यादा लक्षण को नियंत्रित कर रही है। यानी ऐसे समझिए, सामने एक कुत्ता है, मैं घुमा रहा हूं तो मैं मान लो जीन हो गया, वो एक कुत्ता हो गया, यानी वो एक लक्षण हो गया। लेकिन मुझे 10 कुत्ते थमा दिए जाए तो जीन तो एक ही है, लेकिन अब लक्षण कितने हो गए, 10 हो गए। तो ऐसी जीन को हम क्या बोलेंगे बेटा, बहुप्रभावित जीन, या इसको हम बहुप्रभाविता जीन भी कहते हैं या फिर पीलियोट्रोपिक जीन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर क्लियर है। अब सर ऐसे कोई एग्जाम्पल है क्या आपके पास? तो बिल्कुल है बेटा, जो पीलियोट्रोपिक जीन होती है, जो पीलियोट्रोपिक जीन है बेटा, सबसे पहली बात तो सर ये एक से ज्यादा लक्षण को नियंत्रित करेगी। कुछ एग्जाम्पल है क्या आपके पास? बिल्कुल है बेटा, एग्जाम्पल ध्यान से देखो। पहला एग्जाम्पल आता है बेटा सिकल सेल एनीमिया जीन। एक सेकेंड, सिकल सेल एनीमिया, चलो ऐसे लिख देता हूं, एनीमिया की जीन। देखिए बेटा, सिकल सेल एनीमिया जीन क्या होती है? सिकल सेल नाम का एक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है कि एक जीन होती है बेटा, जीन मतलब डीएनए का टुकड़ा। वो जो जीन है वो क्या करती है सर, वो हीमोग्लोबिन जो होता है, एचबी जो होता है, उसमें 2 चेन होती है, अल्फा और बीटा। तो ये जो है ये बीटा चेन का फॉर्मेशन करती है, और ये जो बीटा चेन ये बनाती है सामान्य कंडीशन में, ये बेटा सामान्य कंडीशन में जो है वो सामान्य बनाती है। लेकिन किसी कारणवश इस जीन के एक पॉइंट में बदलाव हो गया। जीन नहीं बदली बेटा, जीन तो वही है, ऐसा नहीं है कि ये टुकड़ा ही बदल दिया गया, टुकड़ा वही है, लेकिन इसके एक सीक्वेंस में थोड़ा सा बदलाव हो गया ना, यहां पर थोड़ा सा क्या हो गया, बदलाव हो गया। जीन वही है बेटा। तो अब यही बदलाव वाली, यही सिकल सेल एनीमिया की जीन जो है, ये इस बीटा चेन को डिफेक्टिव बनाएगी, खराब बनाएगी। खराब बनाएगी तो उसका जो आकार हो जाएगा आरबीसी का, वो सिक्कल हो जाएगा बेटा। सिक्कल मतलब ऐसे हंसिए जैसा, ऐसे ना, हंसिया देखा है ना आपने, ऐसा। और वैसे अगर ये नॉर्मल बना रही थी तो आरबीसी जो है जैसे बाइकोन के वो राउंड शेप की बन रही थी। लेकिन देखो जीन वही है, जीन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक बार तो वो ऐसा बना रही है और एक बार ऐसा बना रही है, तो एक से ज्यादा काम को नियंत्रित कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है सर, कर रही है ना? हाँ सर कर रही है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो सिकल सेल एनीमिया की जीन है बेटा, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है किसका? पीलियोट्रोपिक जीन का। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारी बुक में दे रखा है, जो मैं आपको बताता हूं बेटा। हमारी बुक में बेटा एक एग्जाम्पल दे रखा है, कौन सा?
हमारी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है बेटा किसका? तो सर हमारी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है मटर के बीज के आकार वाली जीन। मटर के बीज के आकार वाली जो जीन होती है बेटा वो भी पीलियोट्रोपिक जीन होती है। कैसे? ध्यान से देखिए बेटा, ये मान लीजिए मटर के डीएनए, मटर का डीएनए है ना, उस मटर के डीएनए का ये वाला जो पार्ट है, ये मान लीजिए क्या करता है सर, ये मान लीजिए एक एंजाइम बना रहा है। आपको पता है डीएनए से आरएनए बनता है, एंजाइम बना रहा है। और वो जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है, मटर के बीज को, मटर के बीज में बेटा, मटर के बीज में ये एंजाइम क्या कर रहा है, मंड संग्रह को, कार्बोहाइड्रेट के संग्रह को बढ़ा रहा है। कार्बोहाइड्रेट के संग्रह को बढ़ाएगा तो मटर का बीज बड़ा बनेगा कि नहीं बढ़ेगा? बनेगा। तो मटर का बीज बड़ा बनेगा। तो एक लक्षण तो हो गया, मटर के बीज को बड़ा बना रहा है। लेकिन जब वो बड़ा बनेगा तब बेटा वो गोल भी तो बनेगा। जैसे जैसे बड़ा होगा तो गोल होता जाएगा। तो बेटा उसकी शेप को भी मेंटेन रख रहा है, मतलब एक ही जीन जो है वो उसके शेप को भी रेगुलेट कर रही है कि गोल होगा या झुर्रीदार होगा, और बड़ा होगा या छोटा होगा उसको भी मेंटेन कर रही है। यानी एक इसके शेप को मेंटेन करने का काम कर रही है ये जीन। एक काम तो इसके शेप का कर रही है कि शेप कैसी होगी, राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, और दूसरा साइज कैसी होगी। शेप और साइज दोनों अलग है बेटा। ये शेप है ना, ऐसी है, कौन सी, मान लीजिए ये ट्राइंगल शेप है ना, एक ट्राइंगल शेप ये है और एक ट्राइंगल शेप ये है। दोनों शेप तो एक जैसी है, लेकिन साइज दोनों की एक जैसी है क्या? नहीं सर। जैसे आप जूते लेने जाते हो तो वो जूता दिखाता है आपको 5 नंबर का और 10 नंबर का, दोनों की शेप जो है वो एक जैसी ही होगी, बट साइज अलग अलग है, एक छोटा पड़ेगा और एक बड़ा होगा। ठीक है, ऐसा वाला सीन। और अगर मान लो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम ना बने, नहीं बनेगा तो बेटा मंड जो संग्रह ही हो रहा होगा, मंड संग्रह जो होगा, एक सेकेंड, मंड संग्रह जो होगा वो कम होगा। कम होगा तो बीज जो है वो कैसा बनेगा सर? ऐसा छोटा सा बनेगा, है ना, छोटा बनेगा। एक सेकेंड, बीज जो है वो कैसा बनेगा सर? ऐसा छोटा बनेगा, और छोटा बनने के साथ साथ बेटा वो झुर्रीदार भी बनेगा। ठीक है, तो जीन एक ही है, लेकिन मटर की जो बीज वाली जो जीन है वो जीन एक ही है, लेकिन काम कितने कर रही है बेटा? 2 कर रही है। एक तो वो बड़ा और छोटा बनवाने में हेल्प कर रही है कि भाई बीज बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, और दूसरा गोल बनेगा या फिर झुर्रीदार बनेगा। तो एक ही जीन जब 2 काम करती है ना बेटा, तो उसको पीलियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। क्लियर है क्या? बात समझ में आई? उसके अलावा बेटा एक और देखें तो हीमोफीलिया वाली जीन, हीमोफीलिया जीन, हीमोफीलिया जो रोग होता है बेटा, उसमें भी जो जीन होती है जब नॉर्मल होती है तब तो सही काम कर रही होती है, और जैसे ही उसके एक पॉइंट में बदलाव हुआ, जीन में बदलाव नहीं हुआ, एक पॉइंट में बदलाव हुआ, तो वो फिर कुछ डिफेक्टिव काम करने लग जाएगी। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? पीलियोट्रोपिक जीन समझ में आया? जी सर। देखो इसको,